थैंक यू फ्रेंड्स। दोस्तों गॉड का और आपका तो सबको लाया हूं मैं बिल्कुल नेशनल हाईवे के बिल्कुल दोस्तों सामने है हमारा है कमर्शियल प्रोजेक्ट। दोस्तों आइए हम करते हैं बात, सर से आपको बताने वाले हैं अबाउट प्रोजेक्ट। आइए फ्रेंड्स, आइए हम बात करते हैं सर से, सबको बताने वाले प्रोजेक्ट के बारे में। हाय सर, हाउ आर यू? I'm absolutely fine. सर व्हाट्स अ गुड नेम? इंद्रजीत थापा। ओके, बताइए सर, आज हम कहाँ पर हैं, लोकेशन क्या है हमारी आज? लोकेशन वाइज अगर आप देखेंगे तो हम लोग एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक लोकेशन में हैं, जी क्योंकि हम लोग अभी बात कर रहे हैं ऑफिस स्पेस प्रोजेक्ट की। जी सो दिस इज नॉट जस्ट एन ऑफिस स्पेस प्रोजेक्ट, इट्स अ रेडी टू मूव इन ऑफिस स्पेस प्रोजेक्ट। रेडी टू मूव इन होने के साथ साथ में हम लोग ऑपरेशनलाइज हैं। और जहां तक की लोकेशन की बात आती है, स्ट्रैटेजिक लोकेटेड होने का मतलब है कि हम लोग आगरा मथुरा हाईवे ऑन द मेन हाईवे हैं। जी अलॉन्ग विद नॉट जस्ट आगरा मथुरा हाईवे, हम लोग बाईपास रोड जिसको लोग जानते थे फरीदाबाद में, जी आज उस रोड को मुंबई एक्सप्रेसवे लिंक रोड के नाम से जानते हैं। तो जब आप एंटर कर रहे हैं फरीदाबाद में, वी आर द वेरी फर्स्ट प्रोजेक्ट वाइल एंटरिंग फरीदाबाद। ऑल्सो जब आप अप्रोच करते हैं मुंबई एक्सप्रेसवे लिंक रोड को, तो हम लोग बिल्कुल पहला प्रोजेक्ट है जो मुंबई एक्सप्रेसवे लिंक रोड पे आपको मिलेंगे। ठीक है। लोकेशन में एक और बड़ी अच्छी चीज है संदीप जी, अगर आप देखेंगे तो हमारा जो प्रोजेक्ट है ये मेट्रो स्टेशन से मात्र 3 से 4 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे है। ग्रेट सर। तो एज एन अगर हमारे यहाँ पर नॉट जस्ट एज एन इन्वेस्टर बट एज एन एंड यूजर अगर यहाँ पर कोई आते हैं, तो उनके लिए भी एक बड़ी अच्छी एक बेनिफिट हो जाता है कि उनके एम्प्लॉयज को कम्यूट करना बड़ा आसान हो जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सर, रियली में। अब एक्चुअली होता क्या है कि एज एन एम्प्लॉयर जब मैं किसी नई जगह पे लोकेट करने के लिए सोचता हूँ, तो मैं समझता हूँ कि मैं एक ऐसी जगह पे रहूं जहां से मैं ऑलमोस्ट सारे एक्टिव वर्किंग रीजन्स को कनेक्ट कर पाऊँ। तो अगर आप एक्टिव वर्किंग रीजन्स की आज बात करेंगे दिल्ली एनसीआर में, दैट वुड बी फरीदाबाद। फरीदाबाद इन अ प्रोमिनेंट लोकेशन बिकॉज फरीदाबाद वुड बी एबल टू कनेक्ट गुड़गांव, दिल्ली, और फरीदाबाद में आप ऑलरेडी हैं। तो ये एक्टिव वो रीजन्स हैं, अलॉन्ग विद नोएडा ऑल्सो। तो ये वो रीजन्स हैं जिनको आप वर्किंग लोकेशंस, एक्टिव रीजन ऑफ दिल्ली एनसीआर में इंक्लूड करते हैं। ओके, बहुत ही बढ़िया सर। बताइए प्रोजेक्ट का नाम क्या है अपना? FBD1। सो FBD1 इज आवर ब्रांड नेम, और हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है रियल टेक इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड। सो रियल टेक इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड के प्रमोटर योगेश गुप्ता जी, he is serving into the market from past 25 years for realty industry. वाह, ग्रेट। शुरुआत हम लोगों ने करी थी पॉश लोकेशंस ऑफ दिल्ली एनसीआर, रेजिडेंशियल लोकेशंस, वहां पर हाई एंड रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट की डिलीवरी करी है। और आगे बढ़ते हुए फिर हम लोगों ने एक कमर्शियल प्रॉपर्टी डिलीवर करी है। मुझे यकीन है आप जानते होंगे जसोला डिस्ट्रिक्ट सेंटर। सो जसोला डिस्ट्रिक्ट सेंटर इज अ लोकेशन जो गवर्नमेंट ने अलॉट करी है और डेवलपमेंट प्राइवेट डेवलपर्स ने करी है, जिसमें कई तरह के प्रोजेक्ट्स हैं। उसमें से एक हमारा प्रोजेक्ट आता है कोपिया कॉर्पोरेट स्विच के नाम से, विच इज डिलीवर्ड ऑपरेशनल। सर आज व्यूअर्स को, यहाँ पर इन्वेस्टर को क्या मिलने वाला है, मतलब कौन सा रिटेल है या फिर ऑफिस स्पेस से क्या मिलने वाला है? मेरे प्रोजेक्ट के अंदर में वी हैव मिक्स ऑफ मेनी प्रोडक्ट्स की जब मैं बात करता हूं, तो क्योंकि ये रेडी टू मूव इन है, देयरफॉर मैं उनको हम लोग एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज अ प्रोजेक्ट, हम उनको सर्व कर सकते हैं विद रिटेल स्पेस। ग्राउंड फ्लोर पे हमारा रिटेल स्पेस आता है, और अपर ग्राउंड फ्लोर की अगर हम बात करें तो हमारे पास में कोवर्किंग स्पेस भी है। ओके, सो ये रही ग्राउंड फ्लोर और अपर ग्राउंड फ्लोर की बात। और उससे ऊपर फर्स्ट फ्लोर टू 11th फ्लोर हमारे पास में ऑफिस स्पेस की अवेलेबिलिटी है, विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 875 स्क्वायर फीट के स्टैंडर्ड साइज। ओके सर, यहाँ पर जो प्राइस आपने शो कर रहे हैं वो प्राइस क्या है? हमारे प्राइसेस की शुरुआत होती है, अगर मैं बात करूं बेसिक सेल प्राइस की, सो माय बेसिक सेल प्राइस इज 8600 रुपीज पर स्क्वायर फीट। ओके, और 8600 रुपीज पर स्क्वायर फीट के अलावा जो अदर चार्जेस आते हैं, विच इंक्लूड्स ईडीसी, आईडीसी, आई सिंकिंग फंड, ये इलेक्ट्रिफिकेशन चार्जेस, ये सब इंक्लूड करके हमारा जो कंप्लीट पैकेज होता है वो 9500 रुपीज पर स्क्वायर फीट का होता है, क्योंकि हमारे अदर चार्जेस 900 रुपए पर स्क्वायर फीट के हैं। So 8600 plus 900 rupees comes to 9500 rupees per square feet as a project, और एज एन इन्वेस्टमेंट अगर आप किसी को सिक्योर इन्वेस्टमेंट देना चाहते हैं या एंड यूजर प्रोजेक्ट देना चाहते हैं, तो हमारा प्रोडक्ट
इमीडिएटली रेडी है रजिस्ट्रेशन के लिए। So why registry important for investors? मुझे लगता है कि हमारी जो रियल्टी इंडस्ट्री है जी उसमें इन्वेस्ट करने का एक सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि उसके ऊपर आपको सबसे ज्यादा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिलती है जी विदाउट एनी डाउट। आपको यहाँ पर एक इमूवेबल एसेट मिलती है जो एक सिक्योरिटी होती है, लेकिन उस सिक्योरिटी के साथ साथ हम कुछ चीजें और देखते हैं कि मैं अगर किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ एज अ बायर, अगर मैं देखूं अगर जी। किसी प्रोजेक्ट के अंदर में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं जी तो एज एन इन्वेस्टर या एज अ बायर भी मैं सबसे पहले देखूंगा क्या वो प्रोजेक्ट मुझे आज की डेट में पोजेशन के लिए मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। सही बात है। अगर वो प्रोजेक्ट पोजेशन के लिए मिल रहा है, क्या उसके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं या नहीं है, क्योंकि मालिकाना हक मुझे लगता है कि शायद तभी आएगा जब उसके डॉक्यूमेंट्स मेरे नाम पे रजिस्टर्ड हो पाए। बिल्कुल सही बात है, अग्री। तो दिस इज पावर ऑफ इन्वेस्टमेंट एज वेल इन माय प्रोजेक्ट। जी आप इन्वेस्ट करते हैं और साथ में आपकी रजिस्ट्रेशन भी इमीडिएट होती है। बहुत बढ़िया। सर बताइए व्हाट इज पेमेंट प्लान? पेमेंट प्लान की शुरुआत हमारी 10% बुकिंग अमाउंट से होती है, जी जिसके बेसिस में हम लोग बिल्डर बायर एग्रीमेंट करते हैं ठीक है। और फर्दर हमारा जो पेमेंट प्लान है वो 2 महीने का पेमेंट प्लान दिया है। हालांकि मेरा प्रोजेक्ट आज एक ऐसी सिचुएशन में आप इमीडिएट पेमेंट करिए, जी इमीडिएट पोजेशन लीजिए और इमीडिएट रजिस्ट्री कराइए। जी 2 महीने का टाइम हम लोग इसीलिए देते हैं सो दैट वो एक मुझे लगता है एक कंफर्टेबल टाइम होता है अपने फंड्स अरेंज करने के लिए। कुछ एफडीज होती है या तो उसको अगर मर्चेंडाइज करना चाहते हैं, जी और इनफैक्ट 2 महीने का टाइम देने का रीजन एक ये भी है, मेरी प्रॉपर्टी में आप किसी भी बैंक से लोन की फैसिलिटी ऑप्ट आउट कर सकते हैं। ओह नाइस, ग्रेट। सर सपोज दैट हमारे व्यूअर्स ने आपके यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया, कोई ऑफिस स्पेस ले लिया, तो उस पे रेंट लगाने का क्या सिस्टम है? मतलब रेंट कैसे मिलेगा उसको? सर इसके ऊपर में ना हम लोगों ने अभी कुछ लिमिटेड इन्वेंट्री के लिए जी अब जैसे इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टर्स मेरे प्रोजेक्ट को अप्रोच करते हैं, बहुत ही कम इन्वेंट्री है जिसको हम लोगों ने मार्केट में इंट्रोड्यूस करा है बहुत ही कम समय के लिए। ओके आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम लोग मिनिमम लीज गारंटी देते हैं, जी दैट इज 9% पर एनम। 9% पर एनम आपको आपके बेसिक सेल प्राइस के ऊपर में हम आपको मिनिमम लीज गारंटी देते हैं विच इज फॉर 24 months। ओके, इट मींस इट्स अ गोल्डन चांस फॉर इन्वेस्टर्स फॉर अ वेरी लिमिटेड टाइम, फॉर अ वेरी लिमिटेड नंबर्स ऑफ यूनिट। ओके। सो फ्रेंड्स आप देर ना करें, इट्स अ गोल्डन चांस फॉर इन्वेस्टमेंट इन ए वेरी वेरी प्राइम लोकेशन प्रोजेक्ट। एंड थैंक यू आपको टाइम दिया है सर, एंड थैंक यू दोस्तों। गॉड ब्लेस यू फॉर योर न्यू investment in Faridabad.